नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा है कि अगर किसी भी ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जरा कल्पना कीजिए कि कोई डॉक्टर ऐसा व्यक्ति का इलाज कर रहा हो जो इस तरह से गुजर रहा हो, तो इसकी जांच जो है वो जरूर होनी चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से यह भी कहा है कि वे नीट यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमेबाजी के तौर पर ना ले और अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें और उसमें सुधार भी किया जाए। आपको बताते चले कि इसमें अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहीं नीट परीक्षा मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है। बिहार में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। देश में नीट की परीक्षा पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा पर सियासत भी गरमाई हुई है और जहां एक तरफ देश भर का छात्र मांग कर रहा है कि नीट की परीक्षा को दोबारा से कराया जाए, तो अब आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी है और परीक्षा जो नीट की परीक्षा है इसके मुद्दे पर आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है और जिसमें सांसद से लेकर विधायक और पार्षद भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से 19 जून यानी कल पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया गया है। वहीं नीट परीक्षा घोटाले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। करोड़ों मां बाप चिंता में है कि अगर इतनी प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मेडिकल की परीक्षा में धांधली होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अब हमारे बीच लड़ती रही है, इस लड़ाई की अगुवाई आप सब लोग कर रहे हैं। मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। अब हमारे बीच दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष और किरारी से विधायक तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है, इसमें चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या फिर छात्रों की बात हो, हर तरफ से सियासत जो है पूरे तरीके से गरमाई हुई है। वही आपको बताते चले कि एससी की ओर से साफ कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं कि नीट की परीक्षा में किसी भी तरीके की लापरवाही जो रिजल्ट के दौरान की गई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई जो गलती जो है वो एनटीए की ओर से हुई भी है तो उसे माना जाए और उसमें सुधार किया जाए। तो आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से साफ कर दिया है कि एनटीए जो चाहे वो करे, या तो परीक्षा को दोबारा से कराया जाए या फिर जो रिजल्ट आए हैं उसके ऊपर जो है किसी तरीके से जो भी कार्रवाई बनती है वह की जाए, लेकिन जो छात्रों का भविष्य है उसके साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको जंतर मंतर की दिखा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी सरकार के विरोध में यह जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसमें कि आपको बताते चले कि 19 तारीख को बीजेपी के खिलाफ जो है और भी प्रचंड आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। बैठी हुई इस मोदी सरकार ने जिन लोगों के बच्चे आज 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, 10वीं में हैं, ऐसे करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा और उनके बच्चे क्यों मेहनत करें। अगर 50 लाख रुपए दे के क्वेश्चन पेपर ही मिल जाता है तो उनके बच्चे मेहनत करेंगे तो डॉक्टर कब बनेंगे। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार
इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ क्यों करेगा देश के अंदर? सरकार क्यों है? सरकार इसके ऊपर फैसला ले और इसके ऊपर ठोस कदम उठाए जाए। लड़ती रही है इस लड़ाई की इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़ गए हैं। तो आशुतोष, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और लगातार जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि पहले जो है इसको सरकार ने नकारने की कोशिश करी, धर्मेश प्रधान ने, कि नीट में कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा ये सब इशू बेसलेस है। अब जब जो है पकड़े गए हैं रंगे हाथ, तो जो है इधर उधर लिपापोती कर रहे हैं। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है और वहां पे जिस तरह से चीजें पकड़ी गई हैं, तो उससे लगता है कि ये जो है स्कैम जो है करीब 1000 करोड़ रुपए का कह रहे हैं, अभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि युवाओं के भविष्य से इस तरह से खेला जा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कहते थे कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो यही युवा है। अब अगर इनकी शिक्षा में इस तरह से बेईमानी होगी और सरकार पहले आंख मूंद लेगी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और लोग पकड़े जाएंगे, तब आप कहेंगे कि साहब हम एनटीए के ऑफिशियल अगर पकड़े गए तो जो है गलती करते पाए गए तो हम एक्शन लेंगे, ये अनुचित है। भाजपा का इस तरह से शिक्षा में गड़बड़ी का एक इतिहास रहा है। अगर आपको याद हो तो व्यापम स्कैम भी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के अंडर ही हुआ था। इनको ये जागना चाहिए कि इस तरह से एजुकेशन सिस्टम में जो बेईमानी हो रही है उसको रोकें, क्योंकि ये बच्चे अगर पैसा देके जो है इस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो आगे जो देश के लिए खतरा है। जी आशुतोष, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से युवाओं के लिए नीट का जो एग्जाम होता है, सालों की एक जमा पूंजी होती है, वो कितने समय से जो है इसके लिए प्रयास करते हैं, लगातार दिन रात कर मेहनत करते हैं, और इस तरीके के घोटाले हो जाने से और जिसके बाद आप देख रहे हैं कि अब राजनीति हो रही है, तो ये बेहद ही शर्मसार करने वाली जो घटना है वो इन दिनों देश में देखने को मिल रही है। जी, और इसमें एक चीज आप देखिए ना, ये डॉक्टर जो पढ़ लिख के और ज्ञान से आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि पैसे के बल पे आगे बढ़े हैं। वो पहली बात तो उनको इतना ज्ञान नहीं होगा तो मरीज की जान खतरे में। और अगर आज उन्होंने लाखों जो है पैसे लगा के डॉक्टर बने हैं, तो कल को मरीजों को यही डॉक्टर तो लूटते हैं। गलत दवाइयां देना, जबरदस्ती की दवाई देना, जबरदस्ती का ऑपरेशन करना, तो ये इस तरह की प्रवृत्ति को समाप्त करना बहुत जरूरी है, जड़ से उखाड़ना जरूरी है। और हर चीज हर बार नेता लोग ये नहीं कर सकते कि देखेंगे हम अगर सरकारी नौकरों की गलती है। वो सरकारी नौकर, ये जो एजेंसी है आपकी क्रिएटेड है, आपने बनाई है, तो जब आप बना रहे हैं तो हर पद पे उचित आदमी रखा जाए। और एक जो है शादी भी नौकरी के लिए सिक्योरिटी चेक आप कराते हैं, तो वहां पे बैठाए गए लोगों को आप पहले से नहीं देख के बैठाइए ना। और सबसे बड़ी जो इस पूरे घोटाले में दिक्कत है कि धर्मेश प्रधान ने पहले उसको नकारने की कोशिश करी। उसको आपको युवाओं की बात सुननी चाहिए जब वो कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है। 67 टॉपर, मतलब ऐसा कहीं आज तक सुना नहीं है कि पहले ग्रेस मार्क दिए गए और 67 टॉपर आ रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और आज जब नौकरियां कम हैं तो पढ़ाई में भी जो है इस तरह से जो आदमी पढ़ता लिखता क्यों है? इसीलिए कि मेहनत की जो है रोटी कमा सके। आप उसको अगर बंद करके और ये एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि ईमानदार लोगों के लिए भविष्य अंधकारमय है,
तो ये अनुचित होगा। और ठीक है भाजपा आशुतोष को जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बस में जा घुसी और हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। आपको बताते चले कि बाइक पर 2 लोग सवार थे और दोनों ही जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आपको बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र के दरीबा के पास की यह घटना बताई जा रही है। आपको बताते चले कि घटना जो है इतनी जो टक्कर थी वो इतनी भीषण थी कि जो दोनों बाइक सवार थे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो टक्कर रही होगी वह कितनी भीषण होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है बस है, वहीं दूसरी तरफ जो है बाइक है और बाइक सवार जो है बाइक पर 2 लोग जो थे, युवक जो थे वो सवार थे और जो टक्कर लगते ही भीषण रूप से जो है घायल हो गए, गंभीर रूप से जो है घायल हो गए और जिसके बाद उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनका उपचार जारी है। वहीं आपको बताते चले कि दोनों युवक की जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और जिसको लेकर लगातार उनका उपचार डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सतना शहर की सिटी कोतवाली में पदस्थ एक एएसआई की प्रताड़ना से तंग आकर युवक के द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली गई। आपको बताते चले कि मामले में सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि परिजनों के द्वारा एएसआई के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता के द्वारा एएसआई को निलंबित भी कर दिया गया है। गौरतलब हो कि मृतक पुष्पेंद्र प्रजापति सिटी कोतवाली के पास मटके की दुकान संचालित करता था और आरोप है कि सिटी कोतवाली में पदस्थ एएसआई मुकेश सुमन व एक अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा मोबाइल गुम होने की शिकायत वापस लिए जाने को लेकर पुष्पेंद्र के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। वहीं आपको बताते चले कि मृतक के द्वारा मोबाइल गुम हो जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई थी और जिसके चलते दोनों पुलिसकर्मियों के द्वारा 16 जून को पुष्पेंद्र को अपने साथ जो है ले जाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि एएसआई और एक अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा पुष्पेंद्र की हत्या कर उसके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी के द्वारा मृतक पर लगातार दबाव बनाकर उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा था। 14/6 को एक हमारे थाना कोतवाली में पदस्थ है सहायक उप निरीक्षक मुकेश सुमन है, उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि पुष्पेंद्र प्रजापति पिता कमलेश प्रजापति हैं जो बलबल के रहने वाले हैं, उनको ट्रेन से कट के आत्महत्या की उन्होंने। परिजनों का यह आरोप है कि उनके द्वारा उन्हें मारपीट कर प्रताड़ित किया गया था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने किया है। परिवार वालों की बात को रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। उन्होंने जांच तक उनको निलंबित कर दिया गया, जांच की जा रही है। ये 14/6 को एक हमारे थाना कोतवाली। अगली खबर का रुख करते हैं। समराला हलके में कासो ऑपरेशन के तहत एसएसपी अवनीत कोंडल के नेतृत्व में नशा से बेचने वालों को जो है उस पर नकेल कसी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि अलग अलग इलाकों में छापेमारी और तलाश अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा हल्का समराला के संदिग्ध गांवों और संदिग्ध इलाकों में कसाऊ ऑपरेशन भी चलाया गया। वहीं एसएसपी के नेतृत्व में नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए समराला के विभिन्न संदिग्ध इलाकों में छापेमारी की गई। कासो ऑपरेशन के तहत शहर के साथ साथ गांवों में भी छापेमारी की गई है। वहीं एसएसपी अवनीत कोंडल ने कहा कि माननीय सीएम साहब के दिशा निर्देश के अनुसार अब फिर से नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और लगातार यह कार्रवाई जारी रहेगी। जी ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਮਾਨੂਪੁਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਸਐਚਓਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੰਨੋਂ सब डिविजन्स च कासा ऑपरेशन चलाए सी। अज भी इस टाइम भी डीएसपी खन्ना और पायल भी अपने। अब खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर से है, जहां शाजापुर के काला पीपल थाना क्षेत्र में 25 मई को आशीष पिता शंकर लाल परमार उम्र 26 साल निवासी ग्राम मलदा खेड़ी के द्वारा चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी और जिसमें 25 मई की रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रुपए चोरी किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जिसमें काला पीपल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आपको बताते चले कि काला पीपल क्षेत्र में हाईवे से लगे गांव में चोरी की 2 बड़ी वारदातें हुई थी और जिसमें पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए थे कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तत्काल जो है कार्रवाई की जाए और साथ ही गिरफ्तारी भी की जाए। गिरफ्तार कर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु थाना प्रभारी को निर्देश भी दिए गए और जिस पर काला पीपल थाना प्रभारी मनोहर सिंह जगेत ने मामले को गंभीरता से लिया एवं एक टीम गठित टीम के द्वारा अभियान के दौरान निरंतर प्रयास किया गया और जिसमें 13 जून को आरोपी सचिन को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ की गई। वह मामले में अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश लगातार जारी है। थाना क्षेत्र काला पीपल में जो घटनाएं चोरी की लगातार होने लगी थी, उसके संबंध में सीवान पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना प्रभारी महोदय को निर्देशित किया था कि किसी भी प्रकार से अपराधों पर रोकथाम की जाना है। उसके संबंध में थाने पर जो टीम बनाई गई दिनांक 25/5/24 को रायबरेली में मामला जलमाऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरा ठाकुराइन मजरेगंज बडरे बाबा गांव का है, जहां पर शिवदेवी पत्नी मनोज उम्र 40 उम्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। घटना से परिवार के अन्य सदस्यों में चीख पुकार मच गई। वहीं आपको बताते चले कि जब तक ग्रामीण महिला को बचा पाते तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मृतक महिला की 3 बेटियां और पति मनोज दुबई में किसी कंपनी में काम करता है। वहीं आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस पर ढिंडोरी में महामहिम उप राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में पत्रकार वार्ता को आयोजित किया गया। वहीं आयोजन के संबंध में मीडिया को जानकारी भी दी गई। आपको बताते चले कि ढिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व सिकल सेल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडोरी में आयोजित होगा और उक्त कार्यक्रम में जिले के सभी सिकल सेल के मरीजों के लिए विशाल चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया जाएगा। वहीं जिसमें सिकल सेल मरीजों का उपचार किया जाएगा। साथ ही साथ उक्त कार्यक्रम में आयुक्त विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कलेक्टर मिश्रा ने आगे यह भी बताया कि इस कार्यक्रम के लिए सभी अधिकारियों को दायित्व सौंप दिए गए हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हेलीपैड निर्माण, कार्यक्रम स्थल पर मंच निर्माण, टेंट, बैठक व्यवस्था, पेयजल, भोजन, शौचालय, रूट चार्ट, कानून और सुरक्षा व्यवस्था, मरीजों को लाने या ले जाने के लिए समुचित तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। अवेयरनेस डे है, उसी कार्यक्रम के लिए माननीय लोग आ रहे हैं। 19 तारीख को अभी सुबह प्रथम सत्र में कार्यक्रम होना है और उसके लिए माननीय उपराष्ट्रपति जी, गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं सभी, और इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री, आयुष मंत्री भी आ रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे हमारे निमंत्रित होंगे, सब लोग वो भी आएंगे। और वहाँ पर हम लोग मेनली जो 1963 हमारे मरीज आइडेंटिफाइड हैं वो मरीज, और इसके अलावा कुछ आसपास के जिलों से भी लोग आएंगे मरीज, और इसके अलावा जो आम जनता को भी हम लोग बुला रहे हैं। इसमें खास में स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है उनको अवेयर करना, महिला बाल विकास का जो अमला है उसको अवेयर करना, जिनका डेली इन मरीजों के साथ में 1 to 1 रहता है। हम इसके अलावा उसके अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो मिडिल स्कूल से ऊपर की क्लासेस हैं वहाँ पर भी डिफरेंट तरह के अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। साथ में जो हमारे मुख्य रूप से इस तरह के जो मरीज हैं उनका स्पेशल स्वास्थ्य परीक्षण, दवाइयों का भी उनका वितरण होगा और साथ में महिला बाल विकास, आयुष, स्वास्थ्य और ट्राइबल डिपार्टमेंट की प्रदर्शनी भी लगेंगी सिकल सेल।
मध्य प्रदेश के दतिया में जिले के जिगना गांव में करीब 2 महीने से खेतों में टूटी पड़ी 11,000 किलोवाट की लाइन की चपेट में आकर 4 सियारों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीण अजय मिश्रा ने जब अपने खेतों का रुख किया तब वहां बिजली के तारों के साथ ही 4 सियारों के शव पड़े दिखाई दिए और उसके बाद उसने बिजली विभाग के अधिकारियों और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तारों को अलग कराया गया है। वहीं वन विभाग ने सियारों के शव बरामद कर उनका पोस्टमार्टम कराया गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिजली कंपनी के अधिकारियों को कई बार इस बारे में सूचित किया जा चुका है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है। 1.5 महीना हो गया, पिताजी हमारे गुजर गए तो सियार जी 4 मर गए। आज सुबह जब मैं आया तो यहाँ ट्रैक्टर निकला तो यहाँ 4 सियार मरे डले। मैंने देखा कि मैंने तो फिर भैया ने मेरे ने FIR कही, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1.5 महीने से पिताजी भी कह रहे थे मेरे कि ये तार डले, उन्होंने भी कार्रवाई की पिताजी, लेकिन गुजर गए 15 दिन हो गए उन्हें, लेकिन उनके सामने भी नहीं सुना किसी ने और आज भी नहीं हो रही। और आज ये प्रत्यक्ष उनके सामने सब डला है। आज कुछ और भी घटना घट सकती थी। ई साहब हैं तो कुछ सुनते नहीं हैं। देख के भी गए 1.5 महीने बाद पैसे मांगते हैं कि 2 लाख रुपए खर्चा आएगा, सब लोग इकट्ठा करके दो। गाय भैंसे भी रहती हैं? हाँ, गाय भैंसे भी हैं अभी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।